हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 10वां क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर, जो आप लोगों को हम बताएंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताया है। तो इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हैं तो देखते हैं पहला नंबर प्रश्न यह है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कि कोण बी जो है वह समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री बना रहा होगा और इसमें ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है और तो आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं एक एक कर आपको हम समझाएंगे, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। पहला जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है साइन ए का मान, फिर कॉस ए का मान, दूसरा जो सवाल है साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, तो सपोज कीजिए पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करें, एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए, एक त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज क्या है ए बी सी, तो देखिएगा ए बी सी और कह रहा था कि बी जो है समकोण है तो बी पर हम 90 डिग्री बना है और आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो चीज़ और दे लेता, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ए से बी तक 24 सेंटीमीटर, बी से सी 7 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ बताया गया था पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों को याद होना चाहिए। याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर, याद कीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर। याद है ना कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण जो है आपका ये है ए सी, तो आप लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर और यहाँ लंब कहने का मतलब ये आपका ए बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी सी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपको क्या है देखिए ए से बी पता है, बी से सी भी पता है, लेकिन ए सी आपको पता नहीं है, तो पहले हम लोग ए सी पता कर लेते हैं। तो देखिए ए सी का स्क्वायर छोड़ देते हैं, ए बी का मान रखते हैं, तो ए से बी तक का मान आपको दिखाई दे रहा था कि 24 है, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस और बी सी का मान 7 है तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखते रहिएगा। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24 का स्क्वायर करना होगा पहले, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा 576। ठीक है, 24 में 24 से गुना करके भी आप देख सकते हैं, प्लस और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। इस तरह से अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर, इसको अगर हम जोड़ें तो 9 6 15, इस तरह से हम जोड़ के देख लें और 7 4 11, 1 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 आएगा। अब हम चाहे तो ए सी का मान निकाल सकते हैं, स्क्वायर है तो रूट चढ़ा देते हैं तो 625। और अब आप बताइए कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 होगा ना। तो इस तरह से आप सोच लीजिए कि ए सी का मान तो निकल गया, तो ये जो वैल्यू आया कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी में आपको तीनों चीज़ पता हो गया, ए बी भी पता था, बी सी तो पहले से पता था, ए सी नहीं पता था, इसलिए हम लोग पहले ए सी निकाल लिए। ठीक, अब आपको सोचना समझना यह है कि पहले आप सोचिए गौर से, पहला चीज़ आपको निकालना साइन ए और कॉस ए। पहला नंबर सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो साइन ए निकालते हैं, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थीटा जो है ना ए है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपको थीटा समझना है, तो यहाँ पर जैसे हम थीटा समझेंगे ना तो इसके सामने वाला जो होगा ना वो लंब होगा और ये तो कर्ण है, याद रखिएगा ये जो है कर्ण है, तो आप इसको लिख सकते हैं कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाएगा अगर थीटा यहाँ रहे और थीटा यहाँ आ जाए तो। ठीक, तो देखिए साइन थीटा अगर मान लीजिए ए के सामने वाला, पहले साइन थीटा हो रहा है और आपको हम फार्मूला में बताए थे क्या होता है, लंब बटा आप लिख सकते हैं पी बाई एच, यानी कि क्या हुआ लंब। तो देख लीजिए इसका लंब क्या है, इसके थीटा के सामने वाला, तो लंब का मान क्या है बी सी, तो आप लिख सकते हैं बी सी बट्टा एच, एच मतलब कर्ण। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कर्ण है, इसका नाम क्या है ए सी। अब आप चाहे तो इसका मान रख सकते हैं, बी सी का मान आप देख पा रहे होंगे कि बी सी का मान आपको शुरू में दिया गया था, यहाँ से देख लीजिए बी से सी तक मान दिया गया था 7, तो 7 और ए सी तो अभी आप निकाल के लाए थे कितना 25, तो 25 सेंटीमीटर। इस तरह से दूसरा सवाल इसी में अभी और एक सवाल पूछ रहा था साइन ए के बाद देख लीजिए कॉस ए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कॉस ए, तो कॉस ए आपको याद होगा बी बाई एच होता है। ठीक है, कॉस ए क्या होता है बी बाई एच होता है। अब आप याद कीजिए
कि b इसमें क्या है, यहीं पर थीटा यहीं है, ठीक ना, यहीं पर। तो b का मान ये तो नहीं, ये तो p का मान था, तो b तो इस बार ये है, तो आप लिखेंगे ए बी बटा h मतलब कर्ण तो AC है, तो आप लिखेंगे AC, ठीक है। और बस अब इसका मान रख दीजिए। तो देख लीजिए AB का मान यहाँ से, तो A से B कितना है 24 है, तो 24 लिखेंगे। और AC अभी आप निकाल के लाए थे 25, तो 25, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बस याद रखना है आपको कि थीटा यहाँ पर A है, एंगल इसमें A था। लेकिन दूसरा नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा जा रहा था कि एंगल इस बार C तर कर दिया गया है। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, तो इधर देखिए, अब यहाँ से हम बनाएंगे तो गौर से देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि साइन C का मान बताना है। तो साइन C का मान बताने के लिए इस बार थीटा यहाँ आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ थीटा आ गया। तो याद रखिए, जब यहाँ थीटा आ जाए तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, ये हो गया लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण तो वही रहेगा, ठीक। तो आप बताइए, साइन थीटा बराबर आपको बताया गया था P/H होता है। तो P इस बार जो P मतलब कर्ण लंब, तो लंब इस बार ये है या ये है, सोच लीजिए। लंब यहाँ पर थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला, C के सामने वाला, तो ये लंब है, तो इसका नाम लिखेंगे AB। और बटा में H मतलब कर्ण, तो कर्ण तो यही रहेगा, AC ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मान रख दीजिए। AB का मान आप जान रहे हैं, निकाल के यहाँ दिया गया था AB का मान 24, तो 24। AC का मान आपको पता है ना, निकाल के लाए थे AC का मान 25, तो 25, और यही आपका आंसर हो गया साइन C। एक और सवाल इसमें पूछ रहा था कॉस C। सोचिए, कॉस C का मान निकालना है ना बुआ सर। तो कॉस C बराबर पहले क्या होता है, B/H आधार बटे कर्ण होता है। तो अब आप बताइए, थीटा यहाँ है, देखिए थीटा इसको हम समझेंगे C के सामने, तो C यहाँ है, तो थीटा अगर ये P है तो ये क्या होगा, B होगा, तो हम B यही लिखेंगे BC, और H मतलब कर्ण AC, इस तरह से। अब बस अब इसका मान रख दीजिए। तो BC का मान आप देख पा रहे होंगे, BC का मान कितना है 7, और AC यहाँ से A से C तक निकाल के लाए थे 25, तो 25, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको बस ध्यान देना है कि जिसका A का मान पूछ रहा था तो A जगह थीटा है, और अगर यही चीज़ C पूछ रहा था तो यहाँ पर थीटा आ गया, ठीक है। तो थीटा अगर चेंज करेगा ना तो उसका P और B भी बदलता है, लेकिन H कभी नहीं बदलता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं इसी का। देखिए, आकृति R.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सवाल आप लोग को दिया गया है, जिसमें कि आकृति दिया गया है। यहाँ पर ये आकृति है कि PQR एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में आपको यहाँ से P से Q दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और P से R दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि tan P और माइनस कॉट R का मान क्या होगा। तो सोचिए, यहाँ पर एक बार देखिए, थीटा एक बार P के जगह है और एक बार थीटा R के जगह है, ठीक है। तो आपको इस एंगल से भी निकालना होगा और एक बार इस एंगल से निकालना होगा, बस आपको यहाँ ध्यान। तो सोचिए, P से Q तो आपको पता है, P से R भी पता है, लेकिन Q से R तो आपको नहीं पता है। तो वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए। पहले देख लीजिए, चूँकि PQ बराबर कितना लिखा गया है 12 सेंटीमीटर, और PR बराबर लिखा गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ और PR तो पता हो गया, लेकिन आप बताइए, क्या आपको QR पता है? नहीं पता है। तो QR पता करने के लिए आप इस त्रिभुज में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, ठीक है। तो कर्ण इसमें क्या है, देख लीजिए, कर्ण तो ये है PR, तो आप लिख दीजिए PR का स्क्वायर। लंब तो ये दिखाई दे रहा है, ये लंब है, तो इसको लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस आधार तो यहाँ से दिखाई दे रहा है QR का स्क्वायर। अब आप बताइए, PR निकालना है, तो PR तो यहाँ से आप दिखाई दे रहा है 12 है, तो लिख दीजिए 12 का स्क्वायर बराबर PQ। तो देखिए, P से गौर से देखिए, PR ना, तो P से R 13 था, तो 13 पहले लिखिए, ठीक। और P से Q कितना है 12 है, तो लिखिए 12 का स्क्वायर प्लस QR, और QR का मान तो आपको पता नहीं है, तो पहले तो आपको QR का मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, यदि 12 के स्क्वायर इधर आके माइनस में हो जाएगा 144, और इधर सिर्फ बचेगा QR का स्क्वायर। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको घटा लीजिए, तो 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, और 1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो ये बचेगा आपका QR स्क्वायर बराबर 25। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि QR का मान 5 आ गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपसे क्या सवाल पूछ रहा था, तो गौर से देखिएगा, ठीक है।
सवाल आप लोगों से पूछ रहा था कि tan p, तो पहले आप देख लीजिए tan p, और फिर क्या पूछ रहा है cot r का मान, ठीक। तो tan p मतलब क्या होता है, tan इस बार थीटा जो है p के सामने, यहाँ थीटा है, तो आप लोग tan थीटा बराबर आप जानते हैं, आपको बताया गया था लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है, तो आप लिख दीजिए लंब बटा आधार माइनस, और देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आप गौर से देखिए इसका क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है, लंब। अब आप सोचिए यहाँ से आपको इस देखिए एक बार थीटा पी के सामने यहाँ, तो यहाँ से आपको लंब देखना है, तो लंब तो इसके सामने वाला होगा, तो इसका नाम देख लीजिए क्यू आर, तो आप लिख दीजिए क्यू आर बटा आधार, और आधार देखिए यहाँ थीटा लिए हैं तो ये लंब है, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, तो आधार क्या है पी क्यू माइनस इसका देखिए आधार, तो याद रखिए आधार इस बार लेना, लेकिन इस बार थीटा कहाँ है, आर की जगह, तो यहाँ थीटा, तो इसके सामने वाला तो ये पी हो गया और ई हो गया आधार, ठीक है। तो आधार आपको लेना है क्यू आर बटा लंब, लंब तो इस बार यही आएगा, ठीक है, पी क्यू। अब आप बताइए, आप चाहे तो दोनों का मान रख सकते हैं, तो देख लीजिए क्यू आर का मान आप देख लीजिए, क्यू से आर का मान 5 है, और पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 12 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर आप देख लीजिए क्यू से आर 5 है, और पी क्यू तो आपका सेम 12 है, और ये से इसे कट ही जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बचेगा 0, और आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जहाँ पर ये जो थीटा रहेगा ना, उसके सामने वाला पी होगा, मतलब लंब होगा, और जो बचेगा ये तो आप देखिए याद रखिएगा ये कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बस बदलता कौन है, लंब और आधार बदलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस ध्यान देना है, थीटा बदलेगा तो आपका लंब और आधार बदल जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर सवाल भी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर है, तीसरा नंबर देखिएगा, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉट ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि साइन ए का मान 3/4 दे दिया है, तो आपसे पूछा कि कॉस ए का मान क्या होगा, टैन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको बनाएंगे कैसे कि साइन ए बराबर 3/4 दे दिया, ठीक है। और आप जानते हैं साइन थीटा बराबर आपको बताया गया था कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो पी बटे क्या होता है, एच होता है, ठीक है, पी बटे क्या होता है एच। तो आप चाहे तो पी के सामने 3 लिख सकते हैं, या इसमें आप के मान कर लिखिएगा, पी के सामने 3 है तो आप लिखिएगा पी बराबर 3k, क्योंकि यह तो अनुपात है, ये परफेक्ट तो 3 नहीं है, क्योंकि यह अनुपात में लिखा गया है, इसीलिए आप पी बराबर क्या लिखिएगा 3k। आप चाहे तो डायरेक्ट 3 लिख कर भी आप बना सकते हैं, लेकिन शुद्ध जो है इस तरह से बनाया जाता है, पी बराबर 3k। एच बराबर देख लीजिए 4 है, तो आप लिख दीजिएगा एच बराबर 4k, ठीक। तो P पता हो गया, H पता हो गया, लेकिन B तो आपको पता नहीं है, तो आपको B पता करना होगा। कैसे करेंगे देखिएगा, तो आपको बताया गया था B क्या होता है, छोटा वाला होता है, तो छोटा वाला का मान एक फार्मूला बताया था कि B बराबर होता है √h² माइनस p², इस फार्मूला का यूज़ कीजिएगा, ठीक। तो आप H का मान देखिए, तो H का मान यहाँ दिखाई दे रहा है 4k है, तो 4k का स्क्वायर माइनस P का मान यहाँ पर 3k है, तो 3 का स्क्वायर रखिए, ठीक। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, लेकिन पहले उससे स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16k², ठीक है। और इसको आप देख लीजिए 3 के स्क्वायर कितना होगा 9k², इस तरह से। अब आप बताइए, अब आप सोचिए कि इसको 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको देख पा रहे होंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7k², और 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है तो रूटे में रह जाएगा, लेकिन k² है तो k 2 है तो एगो k निकल जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो √7k आएगा, किसका मान, b का मान। अब आप सोच लीजिए कि आपको किसका किसका मान पूछ रहा था, देखिएगा ध्यान से, किसका किसका मान पूछ रहा था, cos a का मान, तो लिखेंगे cos a, और आपको बताया है कि cos a बराबर क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। cos a बराबर क्या होता है b/h, तो b का मान आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी आप निकाल के लाए हैं √7k, और बटा में h मतलब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4k है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा √7/4, और यही आपका आंसर होगा cos a का मान। फिर एक सवाल पूछ रहा था tan a, तो tan a आप जानते हैं tan थीटा बराबर आपको बताए थे p बटा क्या होता है b होता है, लंब बटे आधार होता है, तो P का मान आप देख लीजिए, P का मान यहाँ से 3k, तो लिखिए 3k, और B का मान अभी आप निकाल के लाए थे यहाँ पर √7k, k से k तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/√7, और यही आपका आंसर होगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर p बराबर जो भी रहेगा सामने k लगा के आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो p बराबर यहाँ पर 3k और h बराबर 4k। तो हम लोग पहले क्या किए, b निकाल लिए। b निकालने के बाद अब बस आप cos a का मान पूछ रहा था तो cos थीटा लगा दिए, फिर tan थीटा लगा दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा आप लोग 4 नंबर, उसी तरह का 4 नंबर भी आप लोगों का सवाल है कि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। जैसे अभी हम आपको 3 नंबर बताए थे उसी तरह से इसका 4 नंबर भी बनेगा। देखिएगा पहले तो हम लिखेंगे 15 cot a बराबर 8। तो इससे क्या कीजिए, पहले cot a का मान निकाल लीजिए। तो 8/15, ठीक है, गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में। अब आप बताइए कि cot थीटा बराबर आपको पता होगा b बटा क्या होता है, p होता है। तो सोच लीजिए b का मान आप क्या लिखिएगा, b का मान लिखिएगा 8 के लगा के मानिएगा, और p का मान कितना लिखिएगा 15 के, इस तरह से, ठीक। तो अब आप सोच लीजिए b का मान पता है, p का मान पता है, लेकिन इस बार h का मान नहीं पता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। तो h बराबर क्या होता है, h सबसे बड़ा होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे p² प्लस b²। अब आप बताइए कि p का मान देख लीजिए, p का मान यहाँ से 15 के है तो 15 के स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा प्लस b, और b का मान यहाँ से देख पा रहे होंगे 8k है तो 8k का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिएगा तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं 225 होता है, और k है तो k का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना होगा 64, और 64 है और इंटू में k है तो k का स्क्वायर आएगा। इसको आप जोड़ सकते हैं, तो जुड़िएगा तो देख लीजिए 5 और 9 और k² तो इसमें लिखना ही है, और 6 2 8 और ये रहा 289। और आपको पता होगा 289 का वर्गमूल होता है 17। 289 का कितना होता है 17, और k² था तो एगो k निकलेगा, यानी कि 17 k आया, ठीक है। अब 17 k आया तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा था, पहला सवाल पूछ रहा था साइन a का मान, ठीक है। तो साइन a बराबर आप जानते हैं p/h होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p का मान आप देख सकते हैं यहाँ से, p का मान 15 के तो आप 15 के लिख दीजिए, और h का मान, तो h का मान तो h गायब था तो अभी हम लोग निकाल के लाए थे कितना 17 के, तो आप लिख दीजिए 17 के। k से k को आप काट दीजिए तो आपका आंसर आएगा 15/17, और यही आपका आंसर हो गया। एक और सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा था सेक a का मान, तो देखिए सेक a, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं h/b होता है, ठीक है। तो h का मान आप देख लीजिए, अभी आप निकाल के लाए थे 17 के, और b का मान, तो b का मान और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 8k है तो 8k, k से k कैंसिल हो गया तो कितना बचा 17/8, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अब हमको उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का अगर सवाल आप लोगों से पूछा जाए कि कोई एक का मान दे देगा तो आप अन्य का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी सवाल आप लोगों को उसी तरह का है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी कहने का मतलब आप जानते हैं कि पूरा 6 गो होता है, 6 गो में कै गो दिया है, एगो दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12 पहले आप लिख दीजिए, और आप याद कीजिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो अभी आपको बताया गया था h/b होता है, तो सोच लीजिए उसी तरह से यहाँ पर h के सामने पता है, b के सामने पता है, लेकिन आपको p पता नहीं है। तो p आपको पता करना होगा, तो इसलिए आप सामना सामने पहले लिख लीजिए, h के सामने 13 के लगा के, और b बराबर आप लिख लीजिए 12 के। तो सोचिए h पता हो गया, b भी पता हो गया, लेकिन आप इसमें p गायब है, तो p व्हाट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। तो p बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √h² - b², याद है ना। अब इसको देखिए h का मान आपको रखना होगा, b का मान रखना होगा। तो h का मान यहाँ से देख पा रहे होंगे 13k², b का मान देख पा रहे होंगे 12k, तो 12k का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169k², 12 के स्क्वायर 144k²। आप लोगों को स्क्वायर तो याद होना चाहिए ये सब। अब आप देखिए इसको कि 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना बचेगा 25k², ठीक है। 25 कहीं आएगा ना, तो आप एक बार देख लीजिए, 9 में से 4 गया 5, और ये हो गया आपका 6 में से 4 गया 2, और 1 से 1 तक कट ही जाएगा। तो 25k² आने का क्या मतलब कि इसका 5k आया, ठीक है। 25 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं ना 5k होता है। तो अब आप सोचिए कि h का मान पता था, b का मान पता था, p का मान लापता था, तो आपने तो p का मान पता कर लिया। अब आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना। अन्य सभी कहने का मतलब जितना
6 गो होता है, 6 गो में एगो देले था और आप लोगों से 5 पूछ रहा है। तो पहला सवाल पर बातें हैं, सेक तो देले था, तो साइन पर बात करते हैं पहले। तो साइन थीटा पर आप जानते हैं p/h होता है। तो p का मान आप यहाँ से देख लीजिए, p का मान अभी आप निकाल के लाए थे, कितना लाए थे 5 के, तो 5 के, और h का मान तो पहले से हमको पता है 13, तो 13 के से के काट दीजिए तो कितना आया 5/13। ठीक है, साइन के बाद कॉस पर आते हैं। तो कॉस थीटा पर आप जानते ही हैं कि b/h होता है। तो b का मान आप देख सकते हैं 12 के बट्टा में h रखना है ना, h का मान, तो h का मान अभी आप निकाल के, नहीं h का मान पहले से हमको पता है 13 के से के कैंसिल हो गया तो 12/13। ठीक है, फिर अब हम निकालेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर आपको याद होना चाहिए p/b होता है। तो बउआ से देखो p के मान अभी आप निकाल के लाए 5 के, और b के मान, तो b के मान देख रहे हो 12 के से के कट जाएगा तो कितना बचेगा 5/12। समझ में आ रहा है ना। अब आप देखिए साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया, अब कॉट निकालते हैं। तो कॉट क्या होता है b/p। अब आप बताइए इसी का उल्टा होगा ना, तो आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते थे या मान रख दीजिए। तो 12 के b का मान और p का मान 5 के से के कट जाएगा तो 12/5। ठीक, अब आप सोचिए 1 2 3 4 गो तो निकल गया, एगो तो देले था 5 गो, एगो लास्ट बच गया आपका क्या कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है h/p होता है। तो h का मान देख लीजिए, h का मान यहाँ से 13 के, और p का मान, तो p का मान तो अभी आप निकाल के लाते हैं यहाँ से 5 के, तो लिखिए 5 के से के काट दीजिए तो आया आपका 13/5, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप चाहे तो एक अगर कोई भी दे दिया जाए तो आप आराम से 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।